इस सीरीज के पार्ट 2 पे काव्य रचनावली ने कमेंट किया है, आप यूपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित थी? यदि हाँ, तो कितना वक्त लगा और आपने कितने प्रश्नों को स्वयं सॉल्व किया और कितने को एलिमिनेशन से बनाया? वैसे तो मैंने इनके कमेंट का रिप्लाई दे दिया है, बट स्टिल मुझे लगता है कि डिटेल में बताना चाहिए कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट की। पार्ट 1 में मैंने शॉर्ट में बताया है, पर मैंने उसको डिटेल में कवर नहीं किया था। तो अब आप लोग डिटेल में सुन लो। मैंने टोटल 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 64-65 करेक्ट है, 24-25 इनकरेक्ट है। ऑफिशियल आंसर की तो नेक्स्ट ईयर ही आएगी, तभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में और कोचिंग की कीज में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। और लास्ट ईयर 2024 की में आयोग ने 2 क्वेश्चंस डिलीट भी कर दिए थे, तो कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल आई एम इन सेफ जोन। मेरा स्कोर बन रहा है 110। अब -10 भी होता है तो भी मेरा 100 हो रहा है। और 2024 का पेपर जो था वो इजी था 25 के कंपैरिजन में, और कट ऑफ थी 88। और इस बार उम्मीद लगा के रख रहे हैं कि शायद 90 जाएगी कट ऑफ, या जितनी भी जाए 90 लेके चलते हैं, तब भी आई मीन सेफ जोन। ओके, तो अब मैंने कैसे किया, लिमिटेड नॉलेज के साथ पेपर को कैसे क्वालिफाई किया, वो मैं बता देती हूँ। मैं पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट करती हूँ, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। मैंने इसको कलर कोडिंग से बताया है। ग्रीन कलर दिया है फर्स्ट को, मतलब फर्स्ट राउंड में मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो मुझे पता है 100% इनका आंसर, चाहे वो बेसिक स्टैटिक के हो, करंट का हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो मुझे 100% पता है, मैं वो अटेम्प्ट करती हूँ। राउंड 2 में येलो से दिया है, यानी कि 50-50 वाले, मतलब 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए और 2 में मुझे डाउट है, तो उसमें से एक में या तो मैं रिस्क लूँ, या जो भी नॉलेज के बेसिस पे लॉजिक लगा के मैं वो करती हूँ। थर्ड हो गया रेड वाला, ये थर्ड राउंड, जब मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, इन 2 को मिला के मेरे कम क्वेश्चन हो रहे हैं, और इसमें मैं लगाती हूँ प्योर ट्रिक्स यानी कि बिल्कुल ही ट्रिक्स, जैसे कि 3 का 2 हो गया, 5 का 3 हो गया, ठीक है। और भी ऐसी ट्रिक्स हैं कि स्टेटमेंट में देखना, ये वर्ड्स एलिमिनेट करना, तो ये सब। अब इसकी क्या जरूरत है, आपने इतना कर लिए 2 राउंड में, क्या इतना इनफ है? कभी कभी इतना इनफ नहीं हो पाता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड होता है ये, कि पेपर मान लो टफ आ गया तो आपको लगाना पड़ेंगे, और सब लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम जो है ना, प्रीलिम्स, सिर्फ आपकी नॉलेज का एग्जाम नहीं है, इसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट किया जाता है कि आप अंडर प्रेशर कैसे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको अचानक से दे दी जाए तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो वो चीज आपको राउंड थर्ड में लगानी होती है, ठीक है। अब 25 मई को मेरे साथ हुआ क्या, मैंने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया, वो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। अब जनरली मैं क्या करती हूँ 3 राउंड्स में, ठीक है। अब उस दिन ऐसा था ना कि मेरा जो रोल नंबर था वो फर्स्ट रो, जैसे ही एंटर हुआ क्लासरूम में, फर्स्ट रो और फर्स्ट बेंच में मेरा रोल नंबर था। तो एग्जाम का प्रेशर अलग चीज होती है और फर्स्ट रो का प्रेशर बहुत ही अलग चीज होती है, कि मतलब आपको पता है कि अगर बेल बजती है तो सबसे पहले आपकी OMR कलेक्ट होगी, और एंट्री शुरू हो जाती है आई थिंक 8:30 से, और 9 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं होती है। 9:30 से तो एग्जाम शुरू हो जाता है, तो एंट्री मैंने पहले ही ले ली थी, और 45 मिनट्स जो मैं वहां बैठी थी डेस्क पे, मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया था पूरा, कि भाई बेल बजेगी, सबसे पहले तुम्हारी OMR जाने वाली है, तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ना और जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट आवर में, मतलब 2 घंटे का एग्जाम है, तो उसको 1-1 घंटे में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट आवर में मैं क्या करती हूँ कि पूरे 100 क्वेश्चन, मतलब मैं 1 to 100 सारे क्वेश्चन पढ़ लूं एक बार, और जितने मुझे आ रहे हैं राउंड 1 वाले मैं अटेम्प्ट कर दूं, ठीक है। और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो राउंड 2 वाले भी करने पड़ते हैं। पर उस दिन क्या हुआ कि एक तो बहुत एग्जाम का प्रेशर, फर्स्ट बेंच का प्रेशर, जो मुझे 1 घंटा लगता था जनरली, उस दिन मुझे लग गया 1.5 घंटा, ठीक है। अब मुझे 70 क्वेश्चन तक मैं जैसी पहुंची, उसके बाद मुझे लग गया कि नहीं बहुत टाइम लग रहा है, तो मैंने 70 क्वेश्चन के बाद मैं सिर्फ शॉर्ट कर रही थी, उसके बाद मैंने 50-50 वाले भी अटेम्प्ट करने शुरू कर दी, और कुछ मैंने ट्रिक्स भी लगाना शुरू कर दी, पर मैंने ज्यादा नहीं लगाई, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है राउंड 2 में करूंगी, तो मैंने 100 तक कर लिया। बचा मेरे पास आधा घंटा, ठीक है, हाफ एन आवर बचा, उसमें मैंने
फिर से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना स्टार्ट करा, ठीक है। अब उसमें क्या लगाना है, तो 3 वाली सारी ट्रिक्स वगैरह ये सब मैं लगा रही थी, और करते करते मैं क्वेश्चन नंबर 61 तक पहुंची और बेल बज गई। अब मतलब ये मान लो कि मेरे अराउंड 39 क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ ही नहीं पाए, कि मुझे पता ही नहीं मैंने कितने किए थे उसमें, मैं देख ही नहीं पाई। और बस मैम ने मेरी OMR छीन ली। अब मैं प्लीज मैम, अब वो क्या देंगी, मेरी रिश्तेदार थोड़ी लग रहे हैं। तो बस ये हुआ मेरे साथ। अब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैंने एग्जैक्ट ये कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड में देखो शॉर्ट मैंने काउंट किए थे एग्जैक्टली कि मैंने 32 क्वेश्चन जो मुझे शॉर्ट आ रहे थे, बेसिक स्टैटिक्स से थे, वो मैंने काउंट कर लिया था OMR में, ठीक है। पर उसके बाद मुझे नहीं पता, मैंने काउंट ही नहीं किया। पेपर पे मैंने मार्क किया, पर मैंने एंड मोमेंट तक काउंट नहीं कर पाया था, तो बस OMR कलेक्ट हो गई। अब मुझे रिस्क भी लग रहा था, कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने हो सकता है बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हूँ, तो वो डर मुझे लग रहा था कि अगर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो फिर तो मैं लिस्ट से बाहर हूँ, तो मेरा तो कुछ चांस ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि पेपर इजी आया है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट PYQ से आ गए थे, हर साल आते हैं, पर मुझे ऐसा लगा अगर हट्टा वाला क्वेश्चन था और स्टैटिक के थे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, वो मैं आपको पार्ट्स में जब करवाऊंगी तो बताऊंगी। तो मुझे लगा पेपर इजी आया है, तो मुझे वो डर एक तो बहुत परेशान कर रहा था। अगर मैंने काउंट किया होता और मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम निकलती तो मुझे पता था कि मेरा CSAT गया, क्योंकि वो प्रेशर दिमाग पे क्रिएट हो जाता। बट स्टिल मैंने कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं वो प्रेशर मेरे दिमाग पे था और वो CSAT पेपर पे इम्पैक्ट किया मेरा, और वही रीज़न है कि मेरा CSAT क्लियर नहीं हुआ। अब वो CSAT का जब मैं बनाऊंगी अगर, तो उसमें बताऊंगी कि क्या हुआ। तो ये होता है एग्ज़ाम का प्रेशर। फिर मेरा CSAT भी हो गया, सब हो गया पूरा एग्जाम, और रास्ते में जब मैं घर आते में बस में मैंने काउंट किए, तब मुझे पता चला कि मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तब थोड़ा मेरी जान में जान आई कि भाई इतना बुरा नहीं किया अटेम्प्ट, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है 90 to 95 का, मेरा 100 का टारगेट कभी नहीं रहता। लोग 100 अटेम्प्ट करते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना सिर पैर के, मैं वो छोड़ के ही आती हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज में भी मैंने ऐसी ही प्रैक्टिस की थी। तो वो तो अराउंड मेरा, हाँ ठीक था, 90 का रहता है, तो 89 मैंने थोड़ा आसपास ही है, तो मेरा थोड़ा जान में जान आई। और 2 दिन बाद मैंने मैच किया, 2 दिन मैंने कंप्लीट रेस्ट किया, और 2 दिन बाद मैंने कहा चलो हिम्मत करके मैच करो, किसी कोचिंग की उठाई, तो मैंने वाजीराम की से मैच किया था। और जब मैंने स्कोर अपना देखा तो मेरा थोड़ा मतलब एक हिम्मत बन गई, हाँ, कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने CSAT का जब मैच किया, तो बस फिर तो मेरा बहुत ही बुरा हाल था कि भाई मेरा CSAT कैसे रह गया। काफ़ी ऑफ द टॉपिक बातें हो गई, तो ये सारा मेरा कुछ था उस दिन का।